हेलो गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप आप सभी ने आज डिसिप्लिन वे में एज यूजुअल जैसे हमने सुबह में बात की थी वैसे ही डॉट टू डॉट वर्क करके डिसिप्लिन वे में मोटा वाला पैसा कमाया होगा। जैसे हमने कल प्रॉमिस किया था और कल के प्रीवियस वीडियो में भी बोल के गए थे कि भी रेडी रहना, आप लोगों को 17,780 820 के अबाउट तो ब्लू स्काई जोन मिलेगा ही मिलेगा, जो अपने को कमिंग डेज या करंट डे में 17,880 920 एंड सो ऑन लेके जाएगा। तो आज का दिन बहुत ही अच्छी तरीके से डिसिप्लिन वे में रोल ऑफ किया गया। अडानी साइड भी हमने जो बोला था वही सेम टू सेम डॉट टू डॉट 1087 से स्ट्रेट वे में लेके गए हैं कि 2 डेज। तो यारो उसके ऊपर नहीं बोलूँगा क्योंकि आउट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस वर्क वो जस्टिफाई करना अभी सही नहीं रहेगा। एक सर्टेन टाइम के बाद आपको एक्सप्लेन किया जाएगा कि क्यों डम किया गया था, किसने पैसे अर्न किए और क्यों अर्न किए। सभी लोगों ने अच्छे से पैसा कमाया हुआ है, कोई भी ब्लेम ना करे। जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस में भी बोला है, कोई भी अदानी को डम करने के लिए या पंप करने के लिए ब्लेम नहीं कर सकता। सभी लोगों ने साथ मिलके काम किया तभी वो पैसा बना हुआ है। तो उस पर बात नहीं करते, लेट्स बिगिन कि आज के दिन में कैसे वर्क किया था और कैसे रोलिंग किया गया। आज से बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस नहीं आई है, वो आएगी। जो हमने आज शाम इवनिंग को बोल के गए हुए हैं कि आप कैरी करके जाइए 41,730 इज अ प्ले ग्राउंड, यानी 730 जैसे ही क्रॉस करेगा ना, रेडी रहना यारो। एज अपना वीक का स्टेटमेंट 42,025 आएगा, तो भी रेडी रहना। यहाँ पे भी बोला गया है आज के दिन में 920 जैसे ही क्रॉस करेगा अग्रेसिव साप कवरिंग मूव आएगी। वो कैसे आएगी उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। पहले देख लेते आज के दिन में कैसे वर्क किया गया। तो जो हमने कल मिड हाफ आपको प्रॉमिस किया था वैसे यूएस साइड में मिड हाफ को यानी कि 1:30 से 2 बजे के बिटवीन हमने वहाँ पे पीसीस एक्टिविटी जो हमारी होती है वो लोअर एंड से स्टार्ट की, जिसकी वजह से एंड ऑफ द डे क्लोजिंग एंड पे आई और हैप्पी वे में क्लोज किया। उसके बाद आज ओपन होगा 17,744 से 816। ये बात बोली गई थी कि सुबह में ही कि इसके बिटवीन ही अपनी पोजीशन ओपन हो जाएगी। इसके बाद आपको 17,720 एंड 820 याद रखना है फॉर रोल करने के लिए, क्योंकि आज एमपीसी यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी आने वाली थी सुबह में, इसीलिए सबको बोला था मजा आएगा, दबा के पैसा कमाया जाएगा। डिसिप्लिन रहोगे तो बहुत ही अच्छा होगा। बिफोर एमपीसी ना थोड़ा सा वॉलेटाइल मार्केट रहता है, तो वो सिनेरियो में ना साइडवेज मार्केट में अपने को अच्छा वाला प्रॉफिट सिक्योर करना आना चाहिए। तो आज का दिन कैसे काम किया वो सारी चीज़ें नीचे है आएगा, स्क्रॉल डाउन करके आपको समझाया जाएगा। जो मिड ऑफ ओपन हुआ उसके बाद 17,635 से 650 का जोन अपना बेस केस लॉक जोन है। मान लो एमपीसी पॉलिसी यानी मॉनेटरी पॉलिसी के पहले यहाँ से मार्केट जो ऊपर गया उसकी जगह पे नीचे आता तो अपना तो ये बेस केस लॉक जोन है, जो हमने कल प्रीवियसली डे स्विंग बाय फोर्सफुली लोअर एंड पे लेके यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर गए थे, जो ऑलरेडी हम कैरी करके गए हुए हैं। तो लॉट ऑफ प्रॉफिट अपने को मिल रहा था, बट ये प्रॉफिट तो मिल रहा था, तो इसके पीछे लॉजिक क्या है वो यहाँ पे दिखाया गया है कि 635 से 650 अपना बेस केस लॉक जोन है, जो अपने को 17,820 क्रॉस करवाएगा। अब जैसे ही 820 क्रॉस करेगा उसके बाद तो ब्लू स्काई जोन बनेगा ही बनेगा 851 881। तो यारो देख लो आज की हाई एज 894। जो बोला था वो प्रॉमिस आपको फुलफिल करके दिया है। ये हमारे अकेले की मेहनत नहीं है, सभी लोगों की मेहनत है। जब साइकोलॉजिकल वे में जाके सब लोगों ने ओआई डेटा और टेक्निकल नॉलेज दोनों को मर्ज करके जब काम किया डिसिप्लिन में, तब जाके ये सक्सेस हुआ था। ऐसा मत समझो कि ये ट्रेडफॉक्स कम्युनिटी के अकेले की या कोई एक बंदे की सक्सेस है, नहीं, ये सभी रिटेलरों की सक्सेस है कि सब लोगों ने मिल के डिसिप्लिन वे में काम किया। अब ये तो आपको पता है वो
लोअर एंड पे अगर नहीं सस्टेन होता तो क्या करते, वो बात लिखी गई है। अब बैंक निफ्टी में क्या था, 41,230 से 530 का जोन ही अपने को रखना था। 630 के अबाव जो कल था वही है अभी भी, 690, 756, 781 जो कमिंग डेज यानी कल आ जाएगा। नीचे जाना है तो 40,930 ब्रिज करना जरूरी है। अब 913 को ओपन होते ही, रिमेंबर यारो, बिफोर एमपीसी ना वॉलेटाइल मार्केट रहेगा। सो अवर बेस केस जोन ये है जहाँ पे आते ही ना दबा के बाइंग करेंगे, वरना पूरा मिड हाफ अपने को 686 से 700 का जोन या तो 710 यानी 17,710 से 725 का जोन बाय लिस्ट के लिए हेल्प करेगा। तो आप लोग देख लो यारो, ओपन होने के बाद यहाँ से नीचे आया ही नहीं मार्केट जहाँ पे अपने को बेस केस लॉक जोन मिले। तो इसीलिए 740 से 756 के बिटवीन हम लोगों ने बाइंग की थी मॉर्निंग में, फ्रेश और लॉट, क्योंकि ऑलरेडी 20% एंड 40% तो कैरी था ही अपना, यानी जो यहाँ से लेके गए थे वो तो प्रॉफिट कैरी ही था यहाँ पे, इसीलिए मोटा प्रॉफिट बन रहा था। उसके बाद भी कंटिन्यू रखा गया था, तो इसके लिए आएगा आगे। वैसे यहाँ पे 660 से 730 का जोन ना ब्लू स्काई जोन है जो अपने को ऊपर लेके जाएगा, तो उसके लिए भी काम करना पड़ेगा, ये बात लिखी गई है। अब ये मॉर्निंग में कुछ प्रॉफिट हो रहा था 25 लैक्स, बीटीएस डब्ल्यूटी ये सारी चीज़ें ये है। 41,300 का सीई में, 17,700 सीई में। हेल्दी ब्रेकफास्ट डन एज रूल, यानी कि जो हमने बीटीएस डब्ल्यूटी जो प्लान करके किए थे वो सारी चीज़ें हो गई है। 938 को फिर से डिप्लॉयमेंट हो रहा था या तो हो चुका होगा, उसका है 51 लैक्स। अब बैंक निफ्टी में 49 लैक्स 58,000। अपना बेस केस शिफ्ट करो 17,676 से 680 का जोन, यानी ये बेस केस लॉक जोन है जो हमको 776, 780, 860 अबव सबकी बजेगी, यानी कि हमको ऊपर जाना तो है। सॉरी, ये जोन है, ये यहाँ पे टाइपिंग एरर होगी इसीलिए ये बोल्ड हैंड राइटिंग में लिखा हुआ है। 17,860 अबव जाना तो है ही, जहाँ पे हैवी कॉल राइटिंग होके रखी थी वो सभी लोग जीरो हो जाएंगे। बैंक निफ्टी वालों, यू गाइस फैशन सीट बेल्ट 41,866, 935, 42,035 एज प्रॉमिस यू। कि मार्केट में जब हमने ये क्यों लिखा गया ये समझा दो आप लोग, किसी को कंफ्यूजन ना, जब हमने यहाँ से कंटिन्यू रखा था यहाँ पे, जब क्योंकि यहाँ पे 740 से लेके 756 के बिटवीन ऑल लॉट एवरेज किया गया था बिफोर एमपीसी, यानी 10 बजे के बाद जब एमपीसी स्टार्ट होने वाला था, जब आरबीआई दास सर स्टार्ट करने वाले थे स्टेटमेंट, उसके पहले हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा था। यहाँ पे भी हमको लोअर एंड पे 41,453 से 530 के बिटवीन ही एंट्री मिल रही थी, तो वो जोन में आके ही हम लोगों ने दबा के एवरेज किया था प्रॉफिट, क्योंकि जो प्रॉफिट था उसको 20% 20% करके करते हैं ना, उसी का नतीजा है कि सेकंड कैंडल में ही यहाँ पे आ गया था 870, देख सकते हो 945 को 870 यहाँ तक आके फिर से रिजेक्शन लेके यहाँ पे 813 यानी 17,813 तक मार्केट ने हेल्दी काउंसिल मूव किया था, क्योंकि यहाँ पे 80% ऑफ प्रॉफिट हमने मॉर्निंग में ही सिक्योर कर लिया था। इसके बाद क्या बोला था, जो 20% उसको कंटिन्यू तो रखो, बट पूरे दिन में क्या होगा, 810 से 825 का जोन एंड 41,535 से 655 का जोन, ये 9:45 ये, यानी 10 भी नहीं बजे ये कैंडल जब यहाँ पे चली गई थी तब का ही है ये, जब कैंडल बुक किया इसीलिए ये जोन बनाया है कि 810 से 825 एंड यहाँ पे 535 से, यहाँ से जो बाइंग की थी तो 535 से 655 का जोन ही अपने को पूरे दिन टाइम पास करना है, क्योंकि एमपीसी रिपोर्ट में कुछ इतना हॉकिश मूव है ही नहीं। देखो यारो, एक बात समझ लो, कोई ऐसा समझ आपको कोई मीडिया ग्रुप या कोई ब्लॉगिंग चैनल पे या कहीं से भी आपने ऐसा समझा हो कि मार्केट अब रिएक्ट नीचे की तरफ लोअर एंड पे करेगा, तो एक रीजन होना चाहिए लोअर एंड पे सब कंसोलिडेट करने के लिए। ना एमपीसी में स्टेटमेंट ऐसा है, ना हॉकीज का स्टेटमेंट है
कि बहुत ज़्यादा हॉकिश 25 बेसिस पॉइंट वो तो होना ही था, अपने सभी को पता है, वो बिफोर कंसोलेशन हो चुका है सब कुछ, यानी बिफोर एमपीसी कंसोलेशन, हेल्दी कंसोलेशन ऑलरेडी होके रखा हुआ है, मार्केट ऑलरेडी ओवरसोल्ड सिनेरियो में चल रहा है, ना कि ओवरबॉट सिनेरियो में है। जबकि आपको पीसीआर और ऑप्शन चेन की डेटा के हिसाब से ऐसा लगेगा कि मार्केट तो ओवरबॉट है, बट फ्यूचर का प्रीमियम देख लो, वो चीपर वे में मिल रहा है, इतना नहीं है हायर एंड पे। तो जब तक मार्केट 42,350 एंड 18,025 ब्रीच नहीं करता ना, तब तक ना नॉइजी मार्केट रहेगा, बट हायर एंड पे ही जाएगा डे बाय डे। तो वो बात आएगी आगे, कैसे करना है, क्या करना है, वो सब कुछ। ऑल थैंक्स टू आवर टीम वर्क। यस्टरडे वाला 650 से ये सपोर्ट जोन दिया हुआ है, यानी ये जो हमने कल से सपोर्ट लेके आए हैं ना, इसी का नतीजा है कि यहाँ पे आ चुका मार्केट। तो एक बार स्ट्रेट वे में देख लिया जाए यारों कि कल से जो कैरी करके गए हुए हैं, तो आज तक कंप्लीटली अपने को 247 पिप्स, यानी यारों बहुत होता है, प्लस 247 एंड 82 पिप्स, वेरी गुड, बहुत ही अच्छी तरीके से मिला था मोमेंट कैप्चर। तो ये होता है डिसिप्लिन वर्क यारों कि आप सभी लोगों ने मिलके जब साथ में काम किया तब जाके सक्सेस हुई है। एस सर से 117,860 अबाउ भी स्टेबलाइज ना, बी रेडी रहना, 881 920 956 ये भी आ जाता, पर लास्ट मोमेंट में ना टाइमिंग अपने को कम हुआ, यानी टाइमिंग गैप नहीं मिला इतना। टाइम गैप मिलता तो और ट्रैप कर लेते। बहुत सारे कॉल राइटर लोगों ने मोटा वाला मिस्टेक किया हुआ था, वो मिस्टेक मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा आज के वीडियो में, जिससे आपको पता चले कि ऑप्शन चेन का डेटा कभी गलत नहीं बोलता है, उसको डाइवर्टमेंट कैसे करवाना है ना, ये एक आर्ट है। डेरिवेटिव में आप समझ लो कि आपको सब कुछ आता है तो आप गलती कर रहे हो। अगर आपके पास सिर्फ 10% नॉलेज है बट आपके पास स्किल्स 70 to 80% है, तो ही आप सक्सेस करके सर्वाइव करके मोटा पैसा बनाते हो। तो डेरिवेटिव ईगो का खेल नहीं है, या ईगो का कुछ गैम्बलिंग नहीं है। डेरिवेटिव एक ऐसी एक आर्ट है कि आपको आपका माइंड सेट कौन से डायरेक्शन में क्या करना है, क्यों कर रहे हो, ये सब कुछ पता हो तो ही आप किंग मेकर हो यहाँ पे। तो इसीलिए अपना इंडिया डेरिवेटिव एसेट्स में नंबर 1 पे है, कंटिन्यू 4.5 ईयर से कंटिन्यू नंबर 1 पे है। और हम प्राउड मोमेंट है यारो अपने लिए कि हम इंडिया एसेट में वर्क करते हैं, वो भी डेरिवेटिव हेड में और जेपीएम एंड एसोसिएट्स के साथ। तो बहुत सारी चीजें जब मिलके काम करती है ना, किसी की हिम्मत नहीं होती कि उसको बीट कर पाए। ये सबकी मेहनत है, ईगो पे मत लेना बात को, या मत समझना कि ये शो ऑफ कर रहे हैं या कुछ है, नहीं। ये हम सबकी मेहनत का ही रिफ्लेक्शन है कि आज जो भी वर्ड यहाँ पे बोला जाता है वो वर्ड सक्सेस होता है। तो बैक टू वर्क करते यारो। मनी रेंज जैसे कि अपने को करना है, एमपीसी रिपोर्ट क्यू मैक्रो एमएसएमई, यानी जब स्टेटमेंट में हॉकी मूव नहीं था, उसके बाद देखो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस को ना रेट हाइक होते ही ना इमीडिएट बेसिस पे अपने हाउसिंग बॉन्ड्स एंड सारी जो भी लोन प्रोसेसेस होती है उसमें वो लोग रेट हाइक कर देते हैं, बट रिफ्लेक्शन आने में वन मंथ लगता है। तो अपने को तो यानी एज ए रिटेलर बेनिफिट उठाने में टाइम लगता है, बट बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस तो सेकेंड डे से ही कर देते हैं। तो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस कभी डंप नहीं होती है, एक बेसिक लॉजिक होता है उसके पीछे। एमएसएमई में जो भी इंस्टीट्यूशन यानी कि मिड कैप इंस्टीट्यूशन है, सारी मिड कैप कंपनीज को रोलिंग होगा ही होगा कमिंग ईयर्स में, यानी 24 इज गुड फॉर मिड कैप्स। तो यार फर्स्ट हाफ ना बहुत ही अच्छे तरीके से मिड कैप में रोलिंग होगी, मज़ा आएगा, आगे काम करने में बहुत इंटरेस्टिंग आएगा, वॉल्यूम भी बहुत अच्छी तरीके से आएगा। तो उसके बाद कभी ना कभी वीकेंड पे करेंगे, अभी फोकस करते कैसे काम किया। एज प्लान मिड हाफ ना वी नीड टू टाइम पास एंड इरिटेट, क्योंकि 810 से 825 तो रिएक्ट कर लिया, यानी ऑल वे यहाँ तक तो आ चुके। जब यहाँ से 810 से 825 के बिटवीन बाइंग करके भी 842 874 यहाँ पे आके मार्केट ने नॉइजी मोमेंट लिया था,
30 पिप्स में, यानी 40 पिप्स है ऑलमोस्ट। 40 पिप्स में ही डार्वास बॉक्स पैटर्न की तरह वर्क कर रहा था, यानी एक जोन में आके, सर्टेन जोन में आके मार्केट ने रिएक्ट करना बंद कर लिया था, क्योंकि ऑलरेडी मोटा पैसा बन के रखा हुआ था और बहुत सारे ओवर स्मार्ट कॉल राइटर लोग ना ट्रैप हो रहे थे, बट अपना ईगो बीच में आने की वजह से वो लोग लॉस बुक नहीं कर रहे थे, जबकि लॉस होने के बावजूद भी वो लोग और लॉट एवरेज कर रहे थे। मान लो कि आपने 17,850 लिया हुआ है पीई में, आपको यहाँ पे लिया था 850, वॉल्यूम फिलअप यहाँ पे हुआ था, अब मार्केट मान लो यहाँ पे आ चुका, फिर भी आप लोग रुक रहे हो लॉस में और लॉट एवरेज कर रहे हो ऑन बेस ऑफ होप कि नहीं कल तो मार्केट गिर जाएगा या तो आज ही मार्केट गिर जाएगा। पर मार्केट को नीचे जाने के लिए कोई रीजन चाहिए ना, अदानी की साइड से कोई रिएक्शन आने वाला है, क्योंकि अदानी का हो चुका, जो भी कंसोलिडेशन करना था वो मूव हो चुका। उसके पीछे बहुत अच्छी कॉन्स्पिरेसी थियरी, वो बाहर नहीं आएगी, कोई नहीं बताएगा, इवन हम भी नहीं बोलने वाले। हम उसका एक इंडिविजुअल वीडियो बनाएंगे, आपको एक्सप्लेन करेंगे। इसमें ना अदानी को इशू हुआ, ना गवर्नमेंट को इशू हुआ, ना सेबी ने कुछ बोला हुआ है, ना कोई इंस्टीट्यूशंस ने बोला हुआ है, ना जेपीएम की बात बाहर आई है, ना बिल ऑकमैन का बात आया है बाहर, कुछ नहीं आया हुआ है। तो बेस्ड ऑन ह्यूमर्स कोई भी रिएक्ट ना करे। जो लोग हमको जानते हैं उनको पता है कि हमने बिफोर Q3 स्टार्ट ही बोल दिया था कि अदानी साइड से स्वैपिंग बंद कर लो, टाइम आएगा तब करेंगे। तो वो टाइम मंडे को मिला, मंडे को हमने दबा के बाइंग की है 1067 एंड 1081 के एवरेज प्राइस पे। जब नीचे टंबल हुआ था ना, सबसे पहले लेने वाले वी आर द वंस, कि जिसने सबसे पहले दबा के ऊपर लिया था अदानी एंटरप्राइज। तो उसकी बात नहीं है, वो बात और है। सारी चीजें ना मीडिया ग्रुप एंड ब्लॉग्स ग्रुप में जो दिखती है ना स्टार करके, उस पर फोकस मत करो, अपना दिमाग यूज करो तो ही आगे जाओगे। इसीलिए बोलते इंडिपेंडेंट बनो यारो। एस्प्लेन मिड हब यही जोन रखना है। रिमेंबर डोंट थिंक ओवर वे प्रॉफिट सिक्योर सर से वी ट्राई टू क्रिएट इल्यूजन मेथड वाया हेल्प ऑफ 17,677 से 790 का जोन। यानी क्यों, जब मार्केट यहाँ पे था ना, तो कोई ओवर मत सोचना कि आपको नीचे की तरफ ब्रेक कर लेगा मार्केट। अब यहाँ पे जब ये कैंडल बन रही थी ना, तो सभी लोगों को ऐसा लगा कि अब तो मार्केट खत्म, ऊपर की तरफ प्रॉफिट हो चुका। इसीलिए बोला टेंशन मत लो, 810 से 825 में बाइंग तो करो, ऑल लॉट एवरेज करेंगे। अगर 17,776 से 780 का जोन मिलता है, सॉरी 790 का जोन मिलता है, तो ये जोन में तो बेस केस लॉक जोन है, जहां पे दबा के बाइंग और करेंगे जिससे मार्केट ऊपर जाएगा। और बैंक निफ्टी 41,230 460 का जोन ना टैकल ट्रैप करने के लिए, यानी जब मार्केट यहाँ पे आया था, ये जो कैंडल बनी थी, तो इसीलिए क्या बोला, हमारा लोअर एंड पे जो सपोर्ट है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं क्या है एक्चुअली मोमेंट में। ये जो हमारा 265 से ये जो जोन है ना, यहाँ पे हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, क्योंकि हम कंटिन्यू 2 सेशन से, यानी प्रीवियस 2 सेशन से कंटिन्यू हम लोग रोलिंग कर रहे हैं फॉर हायर एंड। ठीक है, ऊपर जा रहा है मार्केट, ऊपर जाके एक नॉइजी मूवमेंट बना के स्टक हो रहा है, यानी 630 क्रॉस नहीं कर रहा है, या ना तो 40,930 ब्रेक कर रहा है। 930 ब्रेक करे तो फ्लैश P4 करने के लिए रेडी बैठा है मार्केट। ऊपर जाना है तो 630 के अबव ऊपर जाना है। देखो, मार्केट ओवरसोल्ड सिनेरियो में है एज ए लॉन्गर फ्रेम। शॉर्टर फ्रेम में आपको नॉइजी मोमेंट मिलेगा, कल भी बताया था वैसे ही। नॉइजी मोमेंट किसको बोलते हैं, एक ही बार में मार्केट रिएक्ट कर लेगा, ऊपर की तरफ गया, फिर बाद में पूरा डे टाइम पास करेगा। मार्केट यहाँ पे गया, फिर पूरा दिन टाइम पास किया, फिर बाद में रोलिंग किया। वो रोलिंग भी गलती से कॉल राइटर की पोजीशन ट्रैप हो गई ज्यादा, वरना आज अपनी नीड ही नहीं थी इतनी। तो पर आगे आएगा बात कैसे था वो सब कुछ चीजें। फ्यूचर साइड देख लो, फिर से एंट्री की गई थी। Remember one thing यारो, we need to just irritate them and deploy more volume. Range 41,500 से 650 का जोन। ग्लिच मूवमेंट कम्स फ्रॉम निफ्टी साइड, यानी कि जो मैंने अभी बताया ना आपको बात की वैसे ही, कि
ऑप्शन चेन में जो डाइवर्टमेंट हो रहा था, वो डाइवर्टमेंट में ना उनकी एक ईगो बीच में आ गई थी कि जो लोग डीप लॉस में थे, यानी यहाँ पे पी बाई किया था और यहाँ तक होल्ड किए थे, वैसे लोग बहुत सारे लोग थे। तो मैं आपको समझाता हूँ डीप लॉस कैसे हो रहा था। अभी तो डेटा बदल गया होगा। ये आपकी सिंपली NSE की साइट है, ठीक है, जैसे आपको पहले बताया था प्रीवियसली इस वीडियो में कि OI डेटा कैसे चेक करना है। वैसे ही यहाँ पे देखो, अभी भी आपको ग्लिच मोमेंट दिखेगा कि 850 है, ठीक है। 850 पे 35 लैक्स का वॉल्यूम पड़ा हुआ है। OI में देख लो 48,000 लोग, यानी 48 के सामने चेंज इन OI तो अब तो जो कि माइनस हो जाएगा क्योंकि ऊपर आ चुका है, इसीलिए -11,000 है, यानी 48 के सामने -11 है। अब 35 लैक्स के सामने ये वॉल्यूम तो कम है, यानी ऑलमोस्ट पुट राइटर लोगों ने मार्केट में पैसा कम डाला हुआ है, बट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके आ रहे हैं, जिसके सामने टोटल OI है 66,000, जबकि यहाँ पे OI था 48,000। तो 66,000 के सामने 58,299, यानी 66 के सामने 58 पड़ा हुआ है एज अ लॉन्ग साइड जाने के लिए। इनपुट साइड जाने के लिए अभी भी OI में देख लो, चेंज इन OI में नहीं है, यानी कोई यहाँ पे आके फ्रेश पी बाय नहीं कर रहा है, बट जो ईगो में आके डीप लॉस करके बैठे हुए वैसे लोग अभी भी 48,000, इतने लोगों की पोजीशन ट्रैप है। यानी यहाँ से जहाँ मान लो कि कल आपने 850 के लिए 17,850 आपने पी कैरी करके गए थे कल, जबकि जब हमने यहाँ से सी कैरी किया था तब जो बहुत सारे लोगों ने पी कैरी करके गए थे। तो जो वॉल्यूम पड़ा हुआ है, मार्केट ऊपर आ चुका है यहाँ पे, फिर भी ये लोग यहाँ पे देखो 48,000, यानी 48 अपने जो नोट किया है इसके हिसाब से 48 लोग अभी भी ऐसे खड़े हुए हैं, और यहाँ पे 66 ऑलरेडी मार्केट में ऊपर जाने के लिए तो है ही है। बहुत सारे लोग हैं नीचे की तरफ से जो वॉल्यूम क्रिएट कर रहे हैं ऊपर लेके जाने के लिए, डाइवर्टमेंट भी कर रहे हैं, पर जो लोग पी में ईगो बीच में आने की वजह से होल्डिंग कर रहे हैं वैसे लोग भी बहुत ज्यादा है। अब यहाँ पे भी देख लो, प्योर कैश ग्लिच दिखेगा आपको कि 57 लाख का वॉल्यूम पड़ा है, ऑलमोस्ट 58 लाख का वॉल्यूम पड़ा हुआ है। 120 यानी 1,20,000 ऐसे लोग हैं जो अभी भी ईगो बीच में आने की वजह से पी साइड होल्डिंग करके बैठे हुए हैं, और फ्रेश एंट्री और एग्जिट करने वाले लोग तो माइनस में, यानी वो लोग तो सोच ही नहीं रहे कि अभी भी हम पी ही जाए। बट डीप लॉस में बैठने वाले लोग अभी भी 120 है यहाँ पे, जो हमने आपको सिखाया वैसे ही। अब यहाँ पे देख लो 27,42,000 का ही वॉल्यूम पड़ा हुआ है, बहुत कम वॉल्यूम है, बट 52,000 का OI है टोटल, यानी 52,000 और ऐसे लोग हैं टोटली कि जो लोग सोच रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगा। इसमें से फ्रेश जुड़ने वाले या फ्रेश कैरी करने करके लेके जाने वाले लोग हैं 37, यानी 37,000 लोग हैं, इसलिए 37। अब 120 ज्यादा रकम है देखने जाए, बट वॉल्यूम कितना है 57। डिफ्रेंसिएशन क्या पे, जो ग्लीच है ये है ग्लीच, आपके लिए समझने की बात ये है कि 57,000 के 57 लाख के सामने 120 लोग हैं, और 27 लाख के सामने 52,000 लोग हैं, यानी डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे है आपका। अभी भी ईगो बीच में आने की वजह से 120 लोग ऐसे हैं जो मार्केट में ऐसा सोच रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, जबकि मार्केट की नीड है ऊपर जाना। वो स्लोली टर्न बाय टर्न हम जहाँ पे डाइवर्टमेंट कर रहे हैं, ये जो साइकोलॉजिकल जोन क्रिएट करके डाइवर्टमेंट हो रहा है, वो लोगों को समझ में नहीं आ रही ये बातें। इसी वजह से उन लोगों ने डीप लॉस होल्ड करके रखा हुआ है यहाँ पे 850 900 पे। वही लॉस पूरे दिन में टाइम पास कर लिया और ऊपर नहीं जाने दिया, पर नीचे भी नहीं जाएगा क्योंकि मार्केट में नीचे की तरफ भी वॉल्यूम पड़ा हुआ है, जो वॉल्यूम डीप प्रॉफिट में है और सी साइड के लिए है, यानी यहाँ पे पड़ा हुआ है। यहाँ पे देख लो 44 लाख के सामने 56,000 लोग ऐसे थे जो भी गलत सोच रहे थे, यहाँ पे भी गलत सोचे, यहाँ पे भी गलत सोचे। इसी का नतीजा है कि साफ कवरिंग मूव आ रही है।
128 लैक्स यानी माइनस में है ये पोजीशन, तो सुबह से ही माइनस हो चुकी है। 56 लैक्स के सामने 179 का वॉल्यूम पड़ा हुआ है और फ्रेश ऐड होने वाले 128 लोग है। तो ये होता है यारो डिसिप्लिन वे में ओआई डेटा एंड टेक्निकल नॉलेज दोनों को मर्ज करके एक कंबाइंड साइकोलॉजिकल जोन क्रिएट करना, और वही जोन की वजह से उन लोगों की पोजीशन ट्रैप हुई और जीरो होनी स्टार्ट हो गई पूरे दिन में। तो ये सारी चीज़ें एडवांस में सोचनी पड़ती है। ऐसा मत समझो कि आपके सामने अभी बोल रहे हो और डायरेक्टली पता है। आज मैंने इसीलिए आपको ओआई डेटा ओपन करके बताया कि किसी को ये ना लगे कि भाई ये तो प्रॉफिट कर लिया, ये कर लिया, उसके बाद बताते हैं कि ये ऐसा कर लिया था, वो हुआ था। नहीं, सारा मोमेंट ग्लिच मोमेंट आपके सामने ही होता है, बस आपका नज़रिया होना चाहिए देखने का। इसीलिए बोलते हैं यारो डेली छोटी बातों पे फोकस करो, छोटी बातों पे फोकस करोगे तो बहुत आगे जाओगे। तो ओआई डेटा का कोई भी निगलेक्ट ना करे। एज ए इंस्टीट्यूशंस हम लोग भी ओआई डेटा कभी निगलेक्ट नहीं करते। हमारा जॉब रोल ही पूरे दिन में ये है कि ये जो डिप्लॉयमेंट हो रहा है इसको कैसे समझ के डाइवर्ट करवाए साइकोलॉजिकल वे में, जिससे पोजीशन जो लोग मार्केट के अगेंस्ट में सोच रहे हो वो जीरो हो जाए। आज के दिन में मार्केट के अगेंस्ट में सोचने वाले लोग ये थे जिनका ईगो बीच में आया, ये यहाँ पे ईगो बीच में आया, ये लोग राइट है, ये लोग रॉन्ग है। ओआई में रॉन्ग है, चेंज इन ओआई का नहीं, डिफरेंशिएशन कैच किया गया था ओआई में, यानी डीप लॉस में बैठने वाले लोगों का ही पोजीशन ट्रैप करके उनको जीरो करके प्रेशर क्रिएट किया गया, साइकोलॉजिकल प्रेशर, जिससे और पैसा वो लोग एवरेज करे और मार्केट में वॉल्यूम फिलअप हो, जिससे मार्केट और साफ कवरिंग मूव लेके ऊपर की तरफ शिफ्ट हो स्लोली स्लोली। टुडे ड्रामेटिक मजा आएगा। निफ्टी साइड 117,860 ब्रिज। ये क्यों लिखा था अब तो नहीं दिखेगा, पर मैं आपको छोटा सा भी दिखा देता हूँ ये जोन क्या था। जैसे आपको अभी बताया ना, 35 लैक्स के सामने 48,000 लोग खड़े हुए हैं और 31 लैक्स के सामने 58, यानी मार्केट में ऊपर जाने के लिए हमने एक जोन तो क्रिएट कर लिया है। ये जोन से देखो ये मार्केट यहाँ पे आके रुक जाता था, क्योंकि ओआई डेटा के हिसाब से यहाँ पे वॉल्यूम पड़ा हुआ है और यहाँ पे वॉल्यूम ट्रैप है। यानी क्या था, 850 के अराउंड मार्केट ना नीचे जाएगा ना ऊपर जाएगा, तो क्या होगा। इसीलिए हमने साइकोलॉजिकल जोन क्या क्रिएट किया था, 810 से 825 का जोन, यानी मार्केट जैसे ही नीचे की तरफ आएगा 825 या 830 आया या 17,825 से 840 का जोन, यहाँ पे बाय ऑन डिप्स का मेथड यूज करो, जो आपकी पोजीशन एंट्री और स्ट्रॉन्ग करवाएगा। जो पी साइड पे बैठने वाले हैं, यानी कॉल राइटिंग करके बैठने वाले लोग हैं, जो यहाँ पे ट्रैप है 48,000 लोग, वो लोग जैसे ही आप 660 860 क्रॉस करोगे तो उनकी पोजीशन जीरो होनी स्टार्ट हो जाएगी। इसीलिए ये बात लिखी गई है। तो ये सारी चीज़ें मेन लाइन ग्रुप में ही समझाई जाती है, यहाँ पे हम नहीं समझाते, क्योंकि ये पब्लिक चैनल में एवरी वीकेंड पे जो भी इश्यू हो, किसी को ना पता चल रहा तो वो इंडिविजुअल जाके पूछ सकता है या डेली पूछ सकता है। आपको इतना क्लियर वे में समझना हो वो सिर्फ मेन लाइन ग्रुप से ही पॉसिबल है। तो जो लोग इंटरेस्टेड हो वो मेन लाइन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे पूरा नॉलेज दिया जाता है, क्यों कैसे कितना वॉल्यूम डिप्लॉयमेंट होगा अक्रॉस इंडिया, जो भी हमारा एसोसिएट वर्क है पूरा इंडिया में, जहाँ पे जितना कंट्रोल होगा। मान लो आज रिलायंस में कंट्रोल किया गया था, मारुति साइड किया गया था टेपर, तो वो सारा डाइवर्टमेंट कितना जाएगा, कितना वॉट अपने को नीड है, वो सारी चीज़ें वहाँ से होता है। क्योंकि आप जैसे आपको पता है हम इंस्टीट्यूशन एसोसिएट वर्क करते हैं, जहाँ पे हमारा जॉब रोल है अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके देना, और सभी का जॉब रोल है, यानी रिटेलर और इंस्टीट्यूशंस का जॉब रोल है कि ये चीज़ को समझ के अच्छी तरीके से डिप्लॉयमेंट करना। जब सब लोग मिलके काम करते हैं तब जाके सक्सेस होता है। हियर सर से डाइवर्टमेंट ओवर डेटा का ट्रैप हो चुका है, साइकोलॉजिकल इंटेक करो, वाइप आउट होगा 860 एंड 41,630 का जोन, यानी यहाँ पे जैसे ही जाएगा 630 का जोन क्रॉस करेगा और यहाँ पे 860 का जोन क्रॉस करेगा। जैसे ही ये किया तो साइकोलॉजिकल प्रेशर आएगा जो ऊपर की तरफ अपने को लेके जाने में हेल्प करेगा। ये कितने बजे लिख लिया गया है, 11:15 बजे। यार इतना एडवांस में ना कोई नहीं बोलता, हम शो ऑफ नहीं कर रहे, हम आपको ये बताते हैं ये पावर है
ओवर डेटा एंड साइकोलॉजिकल जोन क्रिएट करके वर्क करने का। तो ये होता है रियल पावर यारो, जब रिटेलर मिलके काम करते तब। Cause they all hold deep losses based on hope recovery. So trap them, pure case feel psychological pressure, short unwind होगा 17,920 के अबाव, यानी इसके अबाव निकलेगा 920 के अबाव जैसे ही निकलेगा ना, हैवीली शॉर्ट अनवाइंड होगा जो आपको फ्रेश साफ कवरिंग मूव देगा, जो हमको 17,981 18,035 जो कमिंग डेज में जाना है वो अचीवेबल करवाएगा। अब ये जो अभी का आपको सिखाया ना वो सभी लोगों को सिखाया हुआ है। तो वो जब होने के बाद यहाँ पे क्या लिखा है, चेक ओवर डेटा एंड आफ्टर रिव्यू योर ओपिनियन। तो यार बहुत ही कम यहाँ पे है, ऐसा चलेगा क्या? 13 लोगों ने देखा हुआ है, और पब्लिक चैनल में भी तो आपको इतना प्योर केस में सिखाया जाता है, इतना फ्री का ज्ञान में यारो, कहीं पे भी आपको इतना एक्यूरेसी से सभी चीजें नहीं दिया जाता। हमारी एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी ओपिनियन है उसमें फॉलोअप लीजिए, आपका एक ओपिनियन तो क्लिक कीजिए, जिससे आपका ही नॉलेज बढ़ेगा, हमारा तो कुछ नहीं बनने वाला। नहीं करना है तो हम उनको बोल दीजिए कल से बंद कर लेंगे ये सब चीजें, हमको इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता है। कि देखो, आप लोगों को ऐसा लग रहा हो कि YouTube पे अपलोड करने से या ये पब्लिक चैनल बनाने से हमसे अर्निंग होती है, ये है, तो आपको बता दिया जाए यारो, हमारे साथ कंटिन्यू ट्रेडफोर्स कम्युनिटी में वर्क करने वाले लोग हैं 27,058 टोटल, जो छोटी वैल्यू नहीं है। इतने रिटेलर अक्रॉस इंडिया, सिर्फ रिटेलर बोल रहे, इंस्टीट्यूशंस तो अभी बोला ही नहीं है। ये लोग सब लोग मिलके म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके नॉलेज अपना यूज करके टीम में काम करते हैं। तो कोई ये वीडियो देख के ये मत समझना कि ये पब्लिक चैनल बना है तो मुफ्त का है, तो यार ऐसे ही इसका मिसयूज करे, यार इसमें ज्वाइनिंग ना करे, या ये है वो है। यहाँ पे जो चीजें बोली जाती है ना वो एक्यूरेट होती है। उसका रीजन यही है कि सब लोग रिएक्ट करते हैं। आप लोग तो लास्ट में देखते हो, मेनलाइन ग्रुप में तो कब से दिखाया जाता है और सब लोगों को डिसिप्लिन वे में वर्क करता है। हमारा एम यही है कि आप लोग नॉलेज गेन करो और इंडिपेंडेंट बनो। तो यारो एक छोटी सी रिक्वेस्ट किया जाता है, डेली आपको किया जाता है कि ओपिनियन पोल में आप अपना रिस्पॉन्स दीजिए। जितना रिस्पॉन्स आप दोगे ना उतना आपको मजा आएगा। पब्लिक चैनल में है तो ऐसा मत समझो कि आप सिर्फ देखते रहोगे, ये देखने से क्या होगा, आपको प्रॉफिट होगा। उससे बेटर है साथ में रिव्यू कीजिए, साथ में रिस्पॉन्स बैक कीजिए, जिससे आपका ही नॉलेज गेन होगा। तो लास्ट में आपकी मर्जी, आपको सही लगे तो आप ओपिनियन शेयर कर सकते हैं, साथ में ज्वाइन कर सकते हैं, वरना आपकी मर्जी है। देखने वाले लोग देखते रहेंगे, उनके जलने से हमको कुछ नहीं फर्क पड़ता है, क्योंकि आपकी जलेगी तो हम और बजाएंगे, ऐसा समझ के चलो। आप गलती करोगे तो ट्रेडफोर्स कमेटी आपके सामने खड़ी होगी मार्केट में, क्योंकि हम अपनी पोजीशन क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, मार्केट की नीड क्या है उसके हिसाब से रिएक्ट करते हैं। इसलिए हम सक्सेस रेट हमारा डिसिप्लिन में कंसिस्टेंसी से बढ़ रहा है, और कुछ रीजन नहीं है। बैक टू वर्क करते हैं। रिमेंबर 17,880 ब्रिज करने का, तो इसके लिए हमको 845 से 860 का जोन, जो मैंने आपको ओआर डेटा समझ के आपको बताया ना कि ये जोन ना अपने को यहाँ पे हेल्प करेगा पूरे दिन में, जिससे ये लोगों की पोजीशन ट्रैप होगी और ऊपर की तरफ लेके जा सकेंगे। ये 12 बजे 12:15 बजे याद रहे, कोई जल्दी ना करेगा, सबको मिलेगा लोअर एंड राइट फर्स्ट, देन 17,810 से 825 एंड 17,835 से 850 का जोन सबको मिलेगा। सबको बजाओ, सबकी बजेगी यहाँ पे। लॉट ऑफ राइटर्स ट्रेड इंक्रीज वॉल्यूम एट 17,900 950। पागल लोग मरने वाले हैं बेस्ड ऑन होप, यानी जो मैंने अभी आपको समझाया था ना वैसे ही ये लोग सब पागल है, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम पड़ा हुआ यानी कि उनका डीप लॉस में प्रॉफिट जो था पीई साइड पे वो पड़ा हुआ है एज ए लॉन्ग डीप लॉस, यानी
आपने एंट्री यहाँ पे की थी और यहाँ तक होल्ड कर लिया पी साइड पे डीप लॉस में, फिर भी आप लोग लॉस बुक नहीं कर रहे, कन्वर्ट पोजीशन नहीं कर रहे और इंक्रीमेंट कर रहे हो, एवरेज कर रहे हो, तो आपसे ज्यादा बड़ा पागल कोई नहीं है। क्योंकि यारो आप ओआई डेटा को निगलेक्ट करके अपनी नीड को थोप रहे हो। आपकी नीड थी मार्केट नीचे लेके जाना, जबकि मार्केट की नीड ही नहीं है, आप नीड के अगेंस्ट में काम कर रहे हो। इसीलिए ये सारी चीजें बोली है, मनने वाले हैं जो बेस्ड ऑन होप बैठे हुए हैं कि चमत्कार हो जाए और नीचे चला जाए मार्केट, इसको बोलते हैं होप। तो ऐसे होप वालों को हम आज 7 से 8 बार यानी 7 to 8 टाइम्स हमने वार्निंग दी एज इंस्टीट्यूशन उनको कि आप बेस्ड ऑन होप ना बैठे, आपकी लग जाएगी। प्योर गुंजू स्टाइल में हमने बोला था उनको, बजेगी तो लंबा वाला बजेगी, आपको लॉस में एक पैसा भी सिक्योर करने को टाइम नहीं मिलेगा, इतनी गंदी वाली बजेगी आपकी। हम आपको ओवर स्मार्टनेस में बोल रहे ऐसा नहीं है, ये डेटा का पावर है यारो। डेटा जो आपने डाइवर्समेंट करवाया था यहाँ पे, जो डाइवर्ट करके ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहे हो ना, इसका पावर है। ये जोन कोई ब्रेक नहीं कर पाया, इसका रीजन बिहाइंड यही है। लोअर एंड पे किसी की हिम्मत है थी क्या इतना आने के बाद भी प्योर के जोन में बोला था? कहाँ ये जोन बोला है, ओपनली बोला हुआ है 12:17 को, कोई भी आके ब्रेक किया नहीं किया। ये आपकी स्ट्रेंथ है, यानी पूरे रिटेलर कम्युनिटी की स्ट्रेंथ है कि आप लोग जहाँ पे एंट्री करके बैठे हो, एक फेविकोल की माफिक बैठ गए, फेविकोल लगा के बैठ गए, वहां से कोई भी आ जाए वो ब्रेक नहीं कर पाएगा। उसका पीछे का लॉजिक ये था। तो ये सारी चीजें साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होती है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जैसे आपको बताया, ओआई डेटा एंड टेक्निकल नॉलेज दोनों को मर्ज करके किया गया था। तो ये सारी चीजें हैं। वन मोर थिंग सर से, वी मस्ट ट्राई टू फ्रेश डिप्लॉयमेंट एज प्लान, बट बेस्ट केस ट्राई करो बिलो ही रखो, यानी 17,840 के बिलो अपनी जो एवरेज करनी है, पैसा और एवरेज करना है लॉट ऊपर लेके जाने के लिए, उसको ट्राई करो कि 840 के बिलो की ही पोजीशन में एंट्री करो, यानी ऊपर की तरफ नहीं। यानी समझाना क्या चाहते हैं ये लोग यहाँ पे कि जो ये जोन बना है ना 850, तो मान लो कि आपको 810 से 825 तो नहीं मिल रहा है, तो कोई बात नहीं, तो आप क्या ट्राई करोगे 830 से 856, ये जो जोन है 835 से 850 का जोन, वही ट्राई करोगे ना। तो ये ट्राई में काम क्या करो कि आपको पोजीशन मिलनी चाहिए 840 के बिलो, यानी कि आपको 832 मिल गया या 838 पे मिल गई पोजीशन तो बहुत सही है, पर सबकी पोजीशन 840 बिलो ही होनी चाहिए, ये बात लिखी गई है यहाँ पे। तो ही आपको अच्छा वाला प्रॉफिट ऊपर की तरफ मिलेगा। तो ये सारी टेक्निकल चीजें होती हैं जहां से ये जो ओआई डेटा डाइवर्टमेंट करवाना होता है ना, उससे होता है। तो ऐसा मत समझना कि ओआई देख लिया तो काम हो गया। ओआई डेटा देखने के बाद वहां पे सभी राइटर्स की पोजीशन को ट्रैप करना, इसके लिए नॉलेज चाहिए। जो नॉलेज हम साइकोलॉजिकल जोन क्रिएट करके बनाते हैं, ये पूरा दिन मेहनत जो अपन करते हैं ना सब लोग मिलके, उसी का ही रिफ्लेक्शन है। ये मेरा फेवरेट मेम है फॉर ऑल राइटर्स, जो भी गर्ल, ऑल राइटर्स यानी कॉल राइटर हो या पुट राइटर, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आज के दिन में अगर मार्केट की नीड के अगेंस्ट में जो भी राइटर गलती कर रहे हैं, इसके लिए ये मेरा फेवरेट मेम है। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, भूल जाओ, ये ऐसा होता है। याद रहे 17,900 होप वाले, बेस्ड ऑन होप वाले राइटर्स ना शोर मचाएंगे। शोर मचाएंगे यानी कि वो ट्राई करेंगे कि मार्केट यहाँ पे 17,900 डिफेंड करे, जो लास्ट में किया। उसका रीजन था टाइमिंग गैप। टाइमिंग गैप अपने को नहीं मिला इसीलिए, वरना तो 920 956 तो प्रॉफिट बुक करने के लिए बैठे थे हम लोग, सब लोग। लॉट ऑफ इंडियंस ना ऑलमोस्ट 83.34 लैक्स राइटर्स, यानी इतना डमी अकाउंट मान लो, या इतने राइटर्स गैंग यानी कि जो लोग टोटल ओआई में बैठे हुए हैं वो लोग 83 लैक्स थे टोटली। आज के दिन में 83,34,000 लोग ऐसे थे कि जो डमी वॉल्यूम क्रिएट करके बैठे हुए हैं बिना बात के। वो ऐसे लोग ना
ओपनली ऑन करना चाहते हैं ना करने देते हैं। यानी मार्केट में ये लोग पैसा तो कमाएंगे नहीं, पर किसी और को पैसा कमाने नहीं देंगे। यानी कि हमने तो सुबह में ही सबको बोला था ना, मार्केट ऊपर लेके जाओ, सब लोग मेहनत करो, सब लोग साथ में काम करेंगे, एज ए इंस्टीट्यूशन बोला था। ये रिटेलर के लिए नहीं है, ये आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है कि इंस्टीट्यूशंस को बोला था, जो लोग अगेंस्ट में काम कर रहे थे हमारे, उनको बोला था कि यारो आप लोग भी हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ, आज के दिन में मार्केट ऊपर लेके जाते हैं, सब लोग 920 956 तक लेके जाते हैं, फिर बाद में खत्म कर लो। तो उसके अगेंस्ट में महान तरीके से बैठने वाले लोग ना, मार्केट ना ऊपर लेके जाने दे रहे हैं, मार्केट तो नीचे जाएगा नहीं, ऐसे लोग तो जीरो होंगे ही होंगे, पर किसी और को भी नहीं होगा। जस्ट लाइक आरके, यानी आरके को आप लोग जानते हो, उसका मैं नहीं बोलूंगा पब्लिकली, क्योंकि अब तो वो ये इस दुनिया में ही नहीं है, तो उसके बारे में बात करके कुछ मतलब नहीं है। पर जो लोग हमारे साथ परसों से काम कर रहे हैं, उनको पता है कि ट्रेडफोर्स का मीडिया पावर क्या है, और क्या काम होता है, और कैसे पैडली इंस्टीट्यूशंस वर्क होता है। जो आपको लगता है इतना इजी नहीं होता है, 12 ऑफ मेन इंस्टीट्यूशंस ही मार्केट को रन करती है, इसके बिहाइंड बहुत सारे ब्लॉगर्स, बहुत सारी इंस्टीट्यूशन वर्क करती है। ये एक डिफरेंट सिनेरियो, और मैं आपको इसके पीछे नहीं लेके जाने दूंगा, लेके जाना चाहता हूँ, आपको बोलूंगा ना, फिर भी आपको नहीं समझ में आएगी ये बात। कोई सिटी गेम नहीं है, वो भी इंस्टीट्यूशंस वर्क डिसिप्लिन वे में प्योर कॉर्पोरेट स्टाइल में होती है, बट वो सभी के लिए नहीं है, तो उसके ऊपर नहीं जाते हैं। याद रहे बैंक निफ्टी वालों, 41,560 630 का जोन ना वेरी इंपॉर्टेंट ग्लिच मोमेंट है। जैसे निफ्टी में ग्लिच मोमेंट था, वैसे ही बैंक निफ्टी में था। बैंक निफ्टी में ग्लिच मोमेंट था कि 41,630 क्रॉस करवाओ तो ही मार्केट में सैप कभी वो आएगी, वरना टाइम पास आएगा। इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, नोइजी मोमेंट ही एंड अप किया है अपन ने सभी लोगों ने। मार्केट रिएक्ट सेम अकॉर्डिंग टू प्लान एज नीड डिसिप्लिन वर्क रहे। याद रहे 2 अप सिनेरियो ओपन है, 1 बजे ही बोल दिया था, या तो 880 ब्रिज करके 920 956 जाके टूडे एंडिंग कर देगा मार्केट, या तो ड्यू टू लॉट ऑफ ओवर स्मार्ट राइटर्स कॉल राइटर्स स्टिल होल्ड ऑन डीप लॉसेस एट 17,900 950 जोन एज बेस होप। यानी जो लोग महान तरीके से, मैंने अभी आपको समझाया वैसे, ईगो में आके यहाँ पे डीप लॉसेस होल्ड कर रहे हैं, उनकी वजह से आज की क्लोजिंग आ जाएगी 17,828 से 856। तो यारो आज की क्लोजिंग देख लो एवरेजली सिर्फ एक बार, 17,874 की 871 की क्लोजिंग है ना। मार्केट ऊपर लेके जाने दिया या नीचे, नीचे तो जाना ही नहीं था, इसीलिए ये जोन पे ही क्लोजिंग आएगी। जहां पे बोला था उससे भी ज्यादा यारो, ये 1 बजे बोला था कि यही दोनों काम होगा, या तो 956 या तो यहाँ पे मिड शॉप की क्लोजिंग, और कुछ नहीं होगा। तो ये होता है यारो एडवांस में बोलने का पावर। पावर शो ऑफ करने के लिए नहीं है, ये आप सबकी मेहनत है, या ना मेरी इवासु परीख की मेहनत है, ना ट्रेडफोक्स कम्युनिटी की मेहनत है, ये पूरे रिटेलर कम्युनिटी की मेहनत है कि सब लोगों ने डिसिप्लिन में जो हमने जोन क्रिएट किया उसको समझा, और इसके पीछे रीजन फाइंड आउट किया खुद से। ओवर डेटा का नॉलेज जो हमने आपको प्रैक्टिस करवाया है उससे फाइंड आउट किया, और फिर बाद में डिप्लॉयमेंट किया, इसी के नतीजा है कि ये काम हुआ। तो 37 लैक्स का कुछ प्रॉफिट हो रहा था, जो कंटिन्यू प्रॉफिट था उसी का, ये पी शॉर्ट करके प्रॉफिट बनाया गया था। ये एसबीआई में डाइवर्टमेंट करके कुछ था। डिसिप्लिन वर्क मेंटेन, ऑल रिटेलर्स नीड मोर ट्रैप टू महान, रिस्की वालों विस्की रेडी रखो, बाबू भैया आएगा। यानी ये क्यों लिखा गया है यहाँ पे, जब हम लेके आ गए थे ना मार्केट को 17,898 990 के बिटवीन, तो क्या था, बाबू भैया यानी कि हमारे लिए बाबू भैया है जो लोग बिना बात का, जब पता है कि मार्केट ऊपर जा रहा है, फिर भी उल्लू बन के या अपना ईगो बीच में आके रुकते हैं, और फिर बाद में जब ऊपर साफ कवरिंग हुआ थी तो देवा देवा आपसे मैं तो मार्केट छोड़ दूंगा, ये है वो है, जो मीम बनाया हुआ है ना तेरा फेर मेरा बाबू भैया का, वो बाबू भैया। वैसे लोगों के लिए रेडी कर लो, रिस्की वालों विस्की रेडी कर लो, बाबू भैया आएगा, जीरो होके जाएगा।
रोने वाला है इंडिया, यानी 2.38 करोड़ इंडियन जो ओवर वे में सोच रहे हैं वो सारे लोग जीरो हो जाएंगे। यानी कि ये बात बोली गई है सिर्फ जो लोग पी में बैठे हुए हैं उनके बारे में, ओपनली बोला गया है, क्योंकि ये शो ऑफ नहीं होता यारो। आपको हिंट दिया जाता है कि आप गलती कर रहे हो पर आप गलती समझ नहीं रहे हो, अपना ईगो बीच में लेके आ रहे हो। तो अब ईगो बीच में आ रहा है तो यार हम भी क्या करें, हमने तो आपको वार्निंग दे दी कि आप गलती कर रहे हो, नहीं मानोगे तो जीरो होंगे, और फिर लास्ट में आपको लगेगा कि ये नहीं करना था, भारी नुकसान हो गया। नीड जस्ट क्लिप रियल पिक्चर इफेक्ट रिमेनिंग। अब आप लोग ना बस उनको लास्ट मोमेंट तक प्रेशर फील करवाओ, साइकोलॉजिकल प्रेशर, यानी देन आफ्टर बजेगी सारे महान 17,900 वालों की। जाएगा 17,900 टेक अ लॉट ऑफ टाइम, तो एज सर से डिसिप्लिन वर्क इम्प्लीमेंट करो, साइकोलॉजिकल प्रेशर आएगा। वेरी गुड इसकी कैटेगरी वालों, ये क्यों लिखा है वेरी गुड वाला वो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। क्या होता है ना, अपना एक बेसिक रूल जो आपको सब लोगों को पता है कि 60-40 एंड 80, यानी कि जब हमने डीप प्रॉफिट कमा लिया, जब हमारा रिस्की रिटेलर, जो लोग 2 लॉट 4 लॉट 5 लॉट 10 लॉट से काम करने वाले लोग हैं जिनका ज्यादा एम से ज्यादा कुछ काम नहीं होता, ये 237 पिप्स का प्रॉफिट मिल रहा था, ठीक है। तो अपना तो एक ही रूल है, आपकी नीड है 10,000 रुपीज और आपके सामने 60,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, तो 60,000 का प्रॉफिट है या 1 लाख का, समझ लो आपको मोटा मोटा समझ जाने के लिए कि आपको 1 लाख का प्रॉफिट 17,880 से 890 के बिटवीन मिल रहा था, अगर इसकी कैटेगरी या कोई भी कैटेगरी। तो अपना एक रूल है कि 80% ऑफ प्रॉफिट, यानी 1 लाख कमाया हुआ है तो 80,000 का प्रॉफिट सिक्योर कर लो। इसीलिए ये लिखा गया है वेरी गुड रिस्की कैटेगरी वालों फॉर इंसेंट वर्क, कि आपने अर्न भी कर लिया, मार्केट को सपोर्ट भी करवा दिया और 80,000 का प्रॉफिट भी घर पे सिक्योर कर लिया है। तो अब बस उनका सिर्फ 20% ऑफ प्रॉफिट, यानी 20,000 ऑफ प्रॉफिट कंटिन्यू है, जो वो लोग नीचे भी आएगा ना तो एवरेज कर लेंगे, ऊपर तो लेके ही जाना है, इसीलिए कंटिन्यू। आफ्टर अवर रिस्की कैटेगरी वाले प्रॉफिट सिक्योर एज रूल हायर एंड, दैट्स वाई वी एडजस्टमेंट लेवल सिंग। अब 20% कंटिन्यू रखो जो आपको 880 920 956 लेके जाएगा ऊपर की तरफ, पैसा ही पैसा होगा। बैंक निफ्टी बॉम्ब फटेगा मार्क वर्क, यानी जो लोग बैंक निफ्टी में आज बैठे थे ना कंटिन्यू होल्ड करके यहाँ से, वो लोग 560 500 600 आके रुक जाता था, मार्केट ऊपर जाता था नीचे आके फिर से मिड चॉपी हो रहा था। तो इनके लिए ये बोला है टेंशन मत लो, बैंक निफ्टी को ऊपर जाने के लिए 41,630 क्रॉस करवाना है, इसके बाद ऊपर जाएगा ही जाएगा, जो ब्लू स्काई जोन में प्ले ग्राउंड ओपन है यहाँ पे। तो इसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ये बात है। तो ये इतना इजी नहीं आएगा। जब यहाँ पे 920 ब्रिज करे या 890 ब्रिज करे तो यहाँ पे भी 630 ब्रिज करेगा, अगर नहीं करेगा तो अपन ट्राई करेंगे, गंदा वाला जाएगा। स्टिल दे डोंट नो अबाउट माय हिडन थ्रेट, यानी ये टैपर के बारे में क्या लिखा है कि जैसे आप लोगों को पता है कि मेरा काम है और मेरी टीम का काम है पूरे दिन में अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करना। और अगर मान लो कि एचडीएफसी में मेरे को लग रही है अपॉर्चुनिटी, तो एचडीएफसी में हम लोग फंडिंग डिप्लॉयमेंट करवाते हैं एज ए इंस्टीट्यूशन, सारा जो एसोसिएट वर्क है सब लोग वहाँ पे मेहनत करते हैं साथ में। तो वो सारी चीज़ें जो टैपरिंग करते हैं इसके बारे में लिखा गया है यहाँ पे। मेरा 3 ऐसा कंपोनेंट्स था जो मैं आज रिवील नहीं करूँगा क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं और फिर उनको पता चल जाएगा। मार्केट में ना जितना आप बैक एंड एक्टिविटी में रहोगे ना उतना आप किंग मेकर हो, इसीलिए हम पब्लिकली नहीं अवेलेबल है कहीं पे भी। आप लोगों को सिर्फ हमारी वर्क का सिर्फ 10 to 20% वर्क ही पता है, रिमेनिंग ऑल 80% वर्क तो आपको पता ही नहीं। सिर्फ मेन लाइन ग्रुप में जो जुड़े हुए हैं उनको ही पता है कि क्या चीज़ है और कैसे ट्रेडफोर्स कम्युनिटी इतना सक्सेस और डेली कंसिस्टेंसी बनाती है। तो वो बैक एंड एक्टिविटी है, तो ये चीज़ें और है। नेगेटिव वालों, इरिटेट राइटर गैंग की टू सक्सेस, आपके लिए बस एक ही मंत्र है आज के लिए सक्सेस करना, उनको इरिटेट करते रहो, वो लोग इरिटेट करके थक जाएंगे, उसके बाद आएगा
आई कांट डिप्लॉय मोर फंड्स फ्रॉम JPM, यानी कि जो मेरी टीम है जहाँ पे मैं वर्क करता हूँ उसका मैं ज़्यादा डिप्लॉयमेंट नहीं करवा सकता हूँ, अब मेरे को भी वार्निंग आ जाएगी इसीलिए। सो सबकी बजाओ फ्रॉम लोअर एंड 41,476 से 530 का जोन पे ही बाइंग, जो अपनी बाइंग थी वहीं पे बाइंग रखो। ये जोन ब्रेक नहीं होगा, नॉइजी मूवमेंट रहेगा तो ऊपर जाएगा ही जाएगा। निफ्टी 17,880 ब्रिज करेगा ना साइकोलॉजिकल वे वाया हेल्प, तो बैंक निफ्टी फ्लाई करेगा प्लेग्राउंड के लिए 730 के अबव वाया हेल्प ऑफ 17,880, यानी कि मान लो लास्ट मोमेंट पे 880 क्रॉस करके, जो लास्ट मोमेंट पे नहीं हुआ, 880 क्रॉस करके ऊपर जाता तो यहाँ से जो हम 630 बात किए थे वो 730 क्रॉस कर पाता। अब 730 क्रॉस करेगा ना तो प्ले ग्राउंड ओपन हो जाएगा, यानी खुला मैदान, ब्लू स्काई जोन, जहाँ पे ना कोई आपको रोकने वाला है ना आपको कोई बोलने वाला है, आपको जितना दबा के अर्निंग करना हो वो कर सकोगे 42,035 तक मैक्स। तो ये बात बोली गई है। निफ्टी में फिर से प्रॉफिट हो रहा है। ये 2 बजे का स्टेटमेंट है, 2 बजे के स्टेटमेंट में भी यही बात है। 845 से 860 का जोन ब्रीच करेगा 880 तो 920 क्रॉस करेगा 956 एंड 976, यानी 8, मान लो कि मार्केट 845, ये जो जोन था 245 का काम लास्ट में हुआ था, 845 से 860 का जोन अपना जोन है। ये जोन को क्रॉस करेगा तो मार्केट 880 ब्रिज करेगा। 3:05 को मान लो 17,900 ब्रिज क्रॉस कर लेता मार्केट, तो आज के दिन में 956 आ जाता और 9 वहां पे अपने को 100% प्रॉफिट सिक्योर करना पड़ता, फिर कल के लिए हेल्दी कंसोलिडेशन होता। बट आज नहीं हुआ है तो कल कोई हेल्दी कंसोलिडेशन के बारे में मत सोचना। लोअर एंड पे पहले समझना मार्केट को, फिर बाद में रिएक्ट करना, क्योंकि मार्केट रेडी हो रहा है ऊपर जाने के लिए। वो जाएगा, डिसिप्लिन वे में नॉइजी मूवमेंट कैप्चर करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि हवा में हो बोल दिया तो जाएगा, मेहनत करोगे तो हो जाएगा। अब 920 क्रॉस नहीं करता है तो आज की क्लोजिंग जो हमने प्रॉमिस किया था वैसे 836 से 875 की आ जाएगी। तो देख लो 875 बोला था और 871 का क्लोजिंग आ गया है। बैंक निफ्टी में यही बात है, 41,475 से 530 का जोन जहां पे हमने नोइजी मूवमेंट कैप्चर करके रखा हुआ है, यही जोन होल्ड करेगा 2:45 को तो 591, 656, 681 आएगा। 3:05 को आया हेल्प ऑफ 17,880, अगर मान लो क्रॉस करेगा 630 का जोन, यानी जब 880 क्रॉस करता लास्ट में और यहाँ पे 630 का लेवल जोन क्रॉस करता तो आज के दिन में 691, 731, 781 इतना जाने की प्रोबेबिलिटी थी, बट वो नहीं गया। उसके पीछे ये लॉजिक है और कुछ नहीं है। 3:05 को मान लो 590 क्रॉस नहीं करता तो आज की क्लोजिंग आ जाएगी 435 से 585 के बिटवीन, यानी ये जोन क्रॉस नहीं करता तो आज की क्लोजिंग यहाँ पे आएगी। तो देख लो यारो 41,537 एंड 871 जो बोला वहीं पे आ जाएगी। पंप करने के लिए ये है 920 एंड 41,630 जैसे ही क्रॉस करेगा ना उस टाइम पे 39,267 करोड़, अभी भी बोल रहा हूँ ये मार्क करके रखना वॉल्यूम। ये तो सिर्फ आज तक है, कल क्या होगा ना भगवान ही जाने। मार्केट में बहुत सारे उल्लू बनने वाले लोग हैं और अपना ईगो बीच में लेके आने वाले लोग हैं, वही लोग आपको गलती करके 18,000 तक लेके जाएंगे। मार्क करके रखना, हम लोग मिस्टेक नहीं कर रहे या हम लोग कुछ ओवर वे में काम नहीं कर रहे, गलती वही लोग कर रहे हैं, वही लोगों की गलती कैच करके डिसिप्लिन में मेहनत करके आप लोग रोलिंग कर रहे हो। जैसे मोदी जी बोलते हैं ना सबका साथ सबका विकास, वैसे ही है ये सब कुछ। तो फिर से 84 लाख का कुछ प्रॉफिट था, ये कंटिन्यू प्रॉफिट है। हाँ ये भी 1 करोड़ का प्रॉफिट है, ये कंटिन्यू में है, नथिंग इज चेंज, ऑन एंड ऑन है। टू ऑफ पॉसिबिलिटी ऑलवेज रेडी, कल के लिए है। ये क्या है 20% 30% कंटिन्यू रखा हुआ है ना जो हमने प्रॉफिट। इसके बाद एक बात समझ आई है सबको कि जो लोग 20% 30% कंटिन्यू कर रहे हैं ना यारो, कल के लिए 2 पॉसिबिलिटी है, या तो मार्केट फ्लैट ओपन होके 960, 991, 18,025
स्टार्टिंग से ही चला जाए, यानी ओपन हुआ 920 या 870 या 880 के नियर पे, एंड इसके बाद कंटिन्यू रोलिंग होके 920, 960, 991 चला गया कंटिन्यू में, या मार्केट नीचे आएगा, यहाँ से नीचे आएगा और वो नीचे आएगा 17,787 से 800 का जोन, या 825 से 840 का जोन, जहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेगा मार्केट, यहाँ से सपोर्ट लेगा एंड फिर यहाँ से रिवर्सल करके मार्केट ऊपर जाएगा लास्ट मोमेंट के लिए, जो आपको 920 क्रॉस करवाएगा और क्लोजिंग कल एक्सपायरी एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं 981 की। यानी दोनों के सिनेरियो में जाना ऊपर ही है लोअर एंड पे आके, बट या तो फ्लैटिश ओपन होगी कंटिन्यू ऊपर चला जाएगा, या तो अपने जो बेस केस जोन है, हम सबसे फेवरेबल जोन बनाते हैं ये कि लोअर एंड पे आए, कंसोलेशन हो जाए और ऊपर चले जाए। कंटिन्यू में जाने में रिस्क यही है कि 956 एंड 971 पे आके रुक जाएगा मार्केट, क्योंकि मार्केट ओवर हाइप सिनेरियो में चला जाएगा। फिर कंटिन्यू जाए तो नीचे आके जाएगा ना तो बहुत ही अच्छा, किसी को ब्लेम करने का मिलेगा ही नहीं, सबको बजेगी। यानी जब सब लोग ओवर में सोच रहे हो तब बजाने में जो मजा है ना यारो, वो कंटिन्यू रोलिंग में नहीं है। इसलिए ये दो पॉसिबिलिटी बोली गई है कि जिस पे आपको फोकस रखना है। तो आज के दिन में यही है यारो, एवरेज क्लोजिंग जो बोला वही पे आ गई है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। होप आप सभी को ये चीज़ देखने के बाद पता चला कि कैसे ईगो बीच में आया और बहुत सारे ओवर स्मार्ट राइटर लोगों ने गलती की हुई है। तो आज का डे से अपने को यही सीख मिली है कि कभी अपना ईगो या अपना सेटिस्फेक्शन के लिए अपनी जो नीड है उसको फुलफिल करने के लिए मार्केट के ऊपर अपना पोजीशन मत लो। वो मार्केट आपके घर से नहीं चलती है, ना मेरे घर से चलती है, ना आपके घर से चलती है। मार्केट की नीड को समझो और उसको डिसिप्लिन वे में ओवाई डेटा एंड जो साइकोलॉजिकल जोन हम क्रिएट करते हैं उसको समझ करके ना काम करो, तभी आपको कंसिस्टेंसी से फोकसली प्रॉफिट मिलेगा। आपका जो भी प्रॉफिट होना ना वो सारा आपका कंसिस्टेंसी से बनना चाहिए और कंपाउंड इफेक्ट में, यानी डेली एक अमाउंट फिक्स कर लो सर्टेन अमाउंट को, कि यार किसी की नीड 2,000 रुपया है, किसी की 20,000 है, किसी की 2 लाख है, उसको कंसिस्टेंट बनाओ। 20 डेज ऑफ करियर 20 डेज ऑफ लाइफ होती है ना एक मंथ में, तो यारो कंसिस्टेंसी बनाओ कि 20 दिन बनाओगे या तो 10 दिन अच्छे से काम करोगे तो 10 दिन में 20,000 की आपकी नीड है या 2,000 की नीड है तो उसको बनाओ। तो कंपाउंड इफेक्ट में 20,000 होता है कंसिस्टेंसी से। एक बार कंसिस्टेंसी मेंटेन तो करो, उसके बाद आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना जनरेट होगा ना कि आपको लॉस नहीं करने देगा। तो ये जो लॉस नहीं होता है ना, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि हम लोग ओवरवे में कभी नहीं सोचते कि अपनी नीड क्या है, कुछ नहीं। मार्केट की नीड क्या है उसको समझ के ओआई डेटा जो होता है ये हमारा मेन ब्रेड एंड बटर है, यानी कि ये हमारा मेन जॉब रोल है कि मार्केट में जो ओआई डाइवर्टमेंट हो रहा है ना, डिप्लॉयमेंट हो रहा है ना, इसको कैसे डाइवर्ट करवाना, कैसे उनको उनकी माइंड को अंडरस्टैंड करके माइंड अंडरस्टैंड करके साइकोलॉजिकल वे में क्रिएट करना जोन, जिससे वो लोग ट्रैप हो। यानी ट्रैप उसी को करो जो लोग मार्केट में ओवर वे में गलत बात सोच रहे हैं, ये गलती कर रहे हैं ये लोग, लोअर एंड से बाइंग करने वाले नहीं, अपर एंड से जो डीप लॉसेस में होल्ड करने वाले लोग वो गलती कर रहे हैं। वैसे लोगों को ट्रैप करो और ऊपर की तरफ लेके जाओ। तो आज की वीडियो में इतने रखते हैं। होप आप सभी को नॉलेज मिला होगा। आपको अभी भी एक ही रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग यहाँ पे देख रहे हैं तो वो लोग पार्टिसिपेट करो, जो भी रिव्यू और क्विज या कुछ भी होती है तो जिससे आपका ही नॉलेज गेन होगा। हमको कुछ नहीं मिल रहा, हमको तो ऑलरेडी पैसा मिल रहा है, हम लोग तो टीम वर्क में पैसा अर्न कर भी रहे हैं। हमारा मनी बाय प्रोडक्ट है, आपका मनी रोलिंग करने के लिए आप देख देख के करते हो, कॉपी पेस्ट करने से नहीं बनता है पैसा। इंडिपेंडेंट बनने के बारे में सोचो। जो भी लोग इंटरेस्टेड है कि मेन लाइन ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअल जाके मैसेज कर सकते हैं हैंडलर को। टीम टीडीएक्स का जो ग्रुप है वहाँ पे ज्वाइन करके आप लोग हैंडल उसके साथ मैसेज में बात करके ज्वाइन कर सकते हो। हमारा मेन लाइन ग्रुप से ही सब कुछ चीज़ें टेपरिंग होते हैं, यहाँ से कुछ टेपरिंग नहीं होता। ये तो आपको सिर्फ 20% ऑफ वर्क दिख रहा है, मेन लाइन ग्रुप से ही सब कुछ होता है, तो वो चीज़ अलग है। जो लोग कंफर्टेबल हो
और जिसको लगे कि वो लोग इंडिपेंडेंट काम कर सकेगा तो वो ज्वाइन कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना रखते हैं। वीडियो लाइक करके जाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके जाइए, अपने दोस्तों तक सर पास कीजिए जिससे उनको पता चले, नॉलेज मिले। और बेल आइकन क्लिक करना है, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके जाना है और टेलीग्राम चैनल पे जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं वो लोग ज्वाइन हो सकते हैं। पब्लिक चैनल है पर आपको नॉलेज 100% वही मिलेगा जो हमारा मेनलाइन पे मिला। यहाँ पे बिहाइंड लॉजिक और सपोर्ट और वो सब कुछ नहीं है। बस आपको हाँ थोड़ा डिले आता है यहाँ पे क्योंकि ये मेनलाइन ग्रुप नहीं है, पब्लिक चैनल है। पब्लिक चैनल पे जो भी चीज़ें रिटेलर को समझने की ज़रूरी है वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिया ही जाता है। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं यारो। होप आप सभी को मज़ा आया होगा, वीडियो देख के थोड़ा भी नॉलेज गेन हुआ होगा। आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। ओके बाय।